ठंड में भाभीियों ने करवाई गरीब ननंद की शादी। अरे देखिए ना भाभी, प्रिया के लिए चड्डा जी के यहाँ से रिश्ता आया है। क्या रिश्ता? हाँ, आप इतना चौंक क्यों रही हैं? अब तो प्रिया भी जवान हो चुकी है। कुछ नहीं, आरती ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई। अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि इस बिन माँ बाप की ननंद की शादी भी तो करनी है। शादी का मतलब हमें दहेज देना होगा, और दहेज का मतलब मेरे पति के कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपनी संपत्ति में से इस गरीब पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या बोला भाभी ने? कुछ नहीं, अंदर चली गई है। मुझे डर है कि कहीं अपने पति की गैर मौजूदगी का फायदा ना उठा ले। तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं लड़के वालों को आज शाम को आने का न्योता दे चुकी हूँ। अगर हम भी इस घर के बहुए हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है। सही कहा। चलो पूजा, हम लड़के वालों के आने की तैयारी करते हैं। मैं जाकर। ओह, तो अब मेरे बिना ही सारे काम हो रहे हैं? नहीं भाभी। क्या? अरे मैं कुछ देर को अंदर क्या चली गई, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो गई। ये मत भूलो कि इस घर का राशन मेरे पति के पैसों से आता है और तुम सभी उन्हीं के टुकड़ों पर पल रही हो, समझी? शादी भी अगर इस बोझ की हुई तो सबसे ज्यादा मेरे पति को ही देना पड़ेगा ना। ना बाबा ना, तुमने आज तक क्या किया है बोलो? अरे मेरे पैसों पर पल पल कर तुम मुझसे पूछना भी बेहतर नहीं समझ रही हो? जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। अरे मैं तुम्हें क्यों निकाल रही हूँ? तुम्हारे पति तुम्हारे रहने की कम से कम फूटी कौड़ी तो देते हैं। घर से तो इस बोझ को जाना चाहिए। चल निकल जाए यहाँ से प्रिया। भाभी, ये आप क्या बोल रही हो? अरे चल चल, मुझे अपनी बातों में मत उलझाना। तू यहाँ रहने का क्या देती है बोल? भाभी, ये इस घर की बेटी है। ये सब बेकार की बातें हैं। इसके माँ बाप ही जब यहाँ नहीं हैं तो इसका भी यहाँ कोई काम नहीं है। निकल यहाँ से, तेरी शादी की हम कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। भाभी हद हो गई। तुम्हें ज्यादा इस पर तरस आ रहा है तो तुम भी जाओ, लेकिन मेरे इस घर से इसकी डोली नहीं उठेगी। आप खुद ये कैसे कह सकती हो? आपने एक बार भी इस बारे में अनुराग जी से पूछा? तुम मुझे मत सिखाओ, चलो निकलो। आरती ने बिना सोचे समझे अपनी दोनों देवरानियों और ननंद को घर से निकाल दिया। सर्दी के मौसम में जेब में 4 रुपए डाले हुए तीनों औरतें सड़कों पर निकल गई। भाभी, मेरी वजह से आपको भी घर छोड़ना पड़ा। जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं, वो घर घर नहीं। प्रिया अपनी भाभी की बात सुनकर इमोशनल हो गई और वो तीनों सड़क पर भटकने लगी। जब उनके पांव दुख गए तो वो घास पर ही बैठ गई, जहां प्रिया ने घास से बहुत ही सुंदर माला बना दी। देखो भाभी, अरे वाह, बहुत अच्छी है। ये हमारे गले में डालने के लिए बनाई है क्या? कौन हो तुम? हम यहाँ के राजा हैं। तुम कौन हो? हमारी रानी बनने आई हो क्या? जबान संभाल कर बात करो। लगता है कि तुम परेशान हो। हमारे पास आ जाओ, एक दिन के ही अच्छे पैसे दे देंगे। वो दोनों ही आदमी उन पर गलत नजर रख रहे थे। नंदिनी ने उस आदमी के गाल पर एक करारा थप्पड़ मारा और वो प्रिया और पूजा को वहां से ले आई। ये जमाना बहुत खराब है। अरे औरत अकेली देखी नहीं और गलत नजर डालना शुरू कर दिया। ऐसे में बाहर भटकना सुरक्षित नहीं है। अब लगता है यही कुछ करना होगा। नंदिनी ने अपना सोने का मंगलसूत्र उतार दिया। भाभी, आप क्या करने वाली हो? इसे बेचकर कोई कमरा किराए पर लूंगी। ये दुनिया बहुत खराब है और कुंवारी जवान लड़की का ऐसे सड़कों पर भटकना सही नहीं है। पर भाभी, आपका मंगलसूत्र है। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि हर सुहागन को ये जान से प्यारा होता है, लेकिन मेरी जान मेरी सुहाग में बसती है ना कि इन मोतियों की माला में। ऐसे बोलकर नंदिनी अपना मंगलसूत्र बेच आई और उसके पैसों से एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और तीनों ननंद भाभी उसमें गुजारा करने लगी। नंदिनी और पूजा सड़कों पर झाड़ू लगाने जाती हैं और प्रिया को एक बड़े से घराने में नौकरानी का काम मिल गया था। भाभी, मैं जा रही हूँ। अच्छा, हम भी चलते हैं। तीनों एक साथ सर्दी में काम पर निकल गई। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसे में दोनों भाभियां सड़क पर अपनी ननंद की खातिर झाड़ू लगा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर प्रिया भी उस घर के सारे काम कर रही थी। मालकिन, मैंने पोंछा लगा दिया, कपड़े भी धो दिए हैं। अरे आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे अचानक ही चक्कर आ गया। बैठिए। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप लेट जाइए। नहीं प्रिया, देव बस आता ही होगा, मुझे उसके लिए खाना बनाना है। ऐसी हालत में आप खाना कैसे बनाओगी? आप रहने दो, खाना आज मैं ही बना दूंगी। पर कोई बात नहीं, मुझे इसके कोई फालतू पैसे नहीं चाहिए। प्रिया ऐसे बोलकर खाना बनाने लग गई।
रेखा को उसका ऐसा बर्ताव बड़ा अच्छा लगा। प्रिया तो उस दिन खाना बनाई, लेकिन अगले दिन काम पर जाने से पहले ही रेखा और उसका बेटा देव प्रिया के घर आए और शादी की बात करने लगे। क्या आपको हमारी ननद पसंद है? लेकिन वो तो आपके घर। जानती हूँ तुम क्या कहोगी, लेकिन नौकरानी जैसा कुछ नहीं है। हालातों की खातिर ये सब करना पड़ रहा है। आप बस अपनी ननद की विदाई की तैयारी कीजिए। दिल वाले दुल्हनिया लेकर जाने वाले हैं। नंदनी और पूजा रेखा की बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं और उसी दिन से उन्होंने प्रिया की शादी की तैयारी करना शुरू कर दिया। एक हफ्ते बाद ही शादी थी तो हल्दी मेहंदी की रस्में शुरू हो गई। आजा प्रिया, मैंने अपने हाथों से मेहंदी की घास पीस कर तेरे हाथ गीले करने को मेहंदी बनाई है। शुक्रिया भाभी। एक तरफ ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ तीनों भाई अपने शहर से घर लौट चुके थे। मतलब आरती भाभी, आपने प्रिया के साथ साथ हमारी पत्नियों को भी घर से निकाल दिया। अरे सिर्फ एक जिम्मेदारी से बचने को आप इतना गिर गई। भैया जरा देखिए अपनी पत्नी को। भगवान ने इन्हें आपके जैसे सक्षम पति तो दिया, लेकिन दिल नहीं दिया। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं आरती। अरे मेरी फूल सी बहन को तुमने घर से निकाल दिया। मैं कुछ नहीं जानता। या तुम मुझे मेरी बहन ला कर दो या फिर तुम भी मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं प्रिया और अपनी दोनों देवरानियों को ढूंढ लूंगी। आरती अब डर चुकी थी और उसने उन तीनों का ही पता निकालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत गया और अब बारात में बस एक ही दिन बाकी था। ये ब्याह का घर है, तभी कितना सोना लग रहा है। अब क्या करें? तुम्हें घर की पड़ी है, मुझे ननद जी की शादी के लहंगे की चिंता हो रही है। सही कहा, हम क्या करें? अब तो पैसे भी नहीं है कि हम सस्ता सा ही कोई लहंगा खरीद लाएं। आपको मेरे लहंगे की चिंता करने की जरूरत नहीं है भाभी। मैंने अपना लहंगा खुद ही तैयार कर लिया है। सच? कहाँ है? ये रहा। प्रिया ने एक लहंगा दिखाया जो कि घास का बना हुआ था। उसका पूरा घेर हरी घास का था और नीचे की तरफ कढ़ाई की तरह उसमें बेल बिरंगे छोटे बड़े फूल लगे हुए थे। अरे वाह ननद जी! मैं ही जानती थी कि ब्राइडल लहंगे के पैसे इकट्ठा करना नामुमकिन है, तो मैंने ये बना दिया और सोचा कि तैयार करके ही आपको दिखाऊंगी। ये मैंने माँ की पुरानी साड़ी के ऊपर बनाया है। अरे वाह! अरे भाभी, हम चाहे तो ऐसे ही घास और फूलों की लड़ी बनाकर घर में भी रौनक कर सकते हैं। सही कहा। दोनों भाभियों को आइडिया मिल गया और उन्होंने वैसा ही किया। शादी के लिए घास से घर और मंडप सजाया गया और साथ ही घास के लहंगे में दुल्हन तैयार हो गई। शादी के दिन रेखा और देव प्रिया को देखकर बहुत खुश हुए। अभी वो उसे लेकर जा ही रहे थे कि तभी वहां प्रिया के तीनों भाई और चंट भाभी पहुंच गए। रुक जा बहन। भैया! तीनों भाइयों ने अपनी बहन को गले से लगा लिया। प्रिया उन्हें देखकर बहुत रोई। अपने भाइयों का आशीर्वाद तो ले ले। भैया! बहन, तेरी भाभी ने बहुत गलत किया। उसकी तरफ से हम तुझसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दे। नहीं, आप माफी मत मांगिए। पूजा, अक्षय जी, चलो तुम घर चलो। कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हें उस घर से निकाल सके। सभी के बीच में आरती बिल्कुल चुप और शर्मिंदा खड़ी हुई थी और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। प्रिया सभी से विदा लेकर अपनी ससुराल आ गई और तीनों भाभियां फिर से मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगी।